प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित की आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में दो चर राशि वाले जो रैखिक समीकरण युग्म अभी तक हमने पढ़े हैं, उनमें जो गुणांक और अचर होते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, उनकी अनुपातिक तुलना हम करेंगे और उसके आधार पर ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण हम देखेंगे। तो क्या करना है हमने इसमें दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों और अचरों के अनुपातिक तुलना द्वारा ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण हमने आज सीखना है। किस प्रकार से ये होता है, तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। तो ये हमने लिखा है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों और अचरों के अनुपातिक तुलना द्वारा ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण दोनों देखना है आपने। ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण, इससे पहले आप ग्राफीय निरूपण देख चुके हैं। बीजगणितीय निरूपण के बारे में हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था पिछली क्लास में। अब इसको हम एक टेबल के माध्यम से देखेंगे, जो आगे आने वाले सवाल हैं उनको किस प्रकार से आप हल करेंगे। तो उसके लिए पहले एक जो इसका बेस है, बेसिक है, उसको हम देख लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो चर राशियाँ हैं। यदि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण निम्न हैं, जो उनका मानक रूप होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहली समीकरण है हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी समीकरण है हमारे पास a2x + b2y + c2 = 0। ये दो हमारे पास क्या हैं, रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण है या एक रैखिक समीकरण युग्म है, जोड़ा है समीकरणों का। यहाँ जो a1 b1 c1 है, इनमें a1 b1 c1 है पहले वाले में, और दूसरे वाले में a2 b2 और c2 हैं। जो a2 b2 c2 ये गुणांक हैं और अचर राशियाँ। जैसे x का गुणांक कौन है यहाँ पर a1, b1 का गुणांक कौन है, y का गुणांक कौन है, b1 है, और c क्या है, अचर राशि है पहले वाले में। तो a b1 तो गुणांक हो गए, c अचर राशि हो गई। ठीक है, ऐसे ही a2 b2 क्या हो गए, गुणांक हो गए दूसरे वाले में। x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 अचर राशियाँ। तो अब हमने इनमें क्या करना है, अनुपातिक तुलना करनी है। इसमें अनुपातिक तुलना के हिसाब से हमने देखना है, और उस हिसाब से हमने ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण जो होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखना है हमने। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल को आपने याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से सवाल आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सा सरल सवाल होता है। इस टेबल को आप याद रखेंगे। तो नंबर 1 है हमारे पास, देखो जो यहाँ पर हमारे पास ये दो समीकरण है, इसमें जो a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 है, यानी गुणांक और जो अचर हैं उनमें तुलना देखनी है। तो पहला आपने नियम देखना है, पहली कंडीशन ये है आपके पास a1 अपॉन a2, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये पहला वाला जो है क्या लिखा है हमने यहाँ पर, ये ध्यान से देखें, a1 अपॉन a2, a1 बटा a2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये पहली कंडीशन है, यही हमने यहाँ पर लिखी है। अगर ये कंडीशन है आपके पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो देखो आपको क्या प्राप्त होता है ग्राफीय निरूपण में, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर ये कंडीशन है जो अभी लिखी है हमने, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आपको कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। और हल कैसा, उसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, केवल एक अद्वितीय हल आपको प्राप्त होगा, केवल एक हल प्राप्त होगा। कल भी हमने बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में आपको केवल एक ही हल प्राप्त होता है, एक ही हल होता है। और जब हल आपको प्राप्त हो रहा है, कोई ना कोई अगर हल आपको प्राप्त होता है तो वो कैसा युग्म होता है, संगत युग्म होता है। तो मेन ये कंडीशन आपने याद रखनी है। कौन सी वाली, ये वाली पहली, a1 अपॉन a2 ऐसी चेक करना है आपने, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये होता है, जो अगर आपको दो रैखिक समीकरण दे रखी हैं और उनसे आप पहले a1 b1 c1 निकाल लेंगे, a2 b2 c2 निकाल लेंगे, और फिर ये अनुपात निकालेंगे आप, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, फिर c1 अपॉन c2 निकालेंगे, आगे हम सवाल में देखेंगे। और वहाँ पर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो क्या होगा आपका, अगर ये कंडीशन हो रही है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो वो वहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और केवल आपको वहाँ पर कितने हल मिलेंगे, अद्वितीय रूप से केवल एक हल मिलेगा। और क्योंकि हल आपको मिल रहा है, एक हल मिल रहा है, तो जब एक हल मिलता है या कोई हल आपको मिलता है तो कैसा युग्म होता है, संगत युग्म होता है। ठीक है, पहली कंडीशन है। तो तीनों चीज़ों में से कोई भी पूछा जा सकता है, या तीनों चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं।
पूछा जा सकता है आपको 2 समीकरण दे दी, बताइए इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा या इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, या बताइए संगत है या असंगत युग्म है। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ये कंडीशन अगर आपके पास है, देखो सब बराबर हैं, ये A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आपने पहले गुणांक निकाल देने, A1 B1 C1 निकाल देने, A2 B2 C2 निकाल देने, और फिर A1/A2 निकाला, फिर B1/B2 निकाला, फिर C1/C2 निकाला। अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो कैसा आपके पास होंगी, कैसा ग्राफीय निरूपण होगा आपके पास, समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। और हल कैसा प्राप्त होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, वहाँ पर बहुत सारे हल आपको प्राप्त होंगे। कल भी हमने देखा था, पिछली क्लास में भी हमने देखा था। तो अगर ये वाली कंडीशन आ रही है तो ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, उसका समपाती रेखाएं होती है, समपाती रेखाएं मिलेंगी। और जो बीजगणितीय निरूपण होगा कैसा मिलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और चूंकि हल मिल रहा है आपको तो कैसा युग्म होगा, संगति युग्म होगा। हल प्राप्त होता है चाहे एक हल मिले चाहे अनेक हल मिले, तो युग्म कैसे होते हैं, संगति होते हैं। तो 2 कंडीशन आपने देख ली, पहली और ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, केवल एक हल प्राप्त होगा और युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 है बराबर C1/C2 है तो समपाती रेखाएं आपको प्राप्त होती हैं और बहुत सारे हल आपको प्राप्त होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं और युग्म संगत होता है क्योंकि हल प्राप्त हो रहा है। तीसरी वाली कंडीशन देखो, अब तीसरी वाली थोड़ी अलग है कि A1/A2 इज नॉट A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो ये दूसरे में भी प्राप्त हो रही, पर यहाँ पर तीसरे में क्या हो जाता है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो दूसरा तीसरे में थोड़ा अंतर है, दूसरे में सारे बराबर हैं, सारे अनुपात बराबर हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। किंतु जो तीसरी वाली कंडीशन है, तीसरी वाली कंडीशन में C1 वाला जो पार्ट होता है C1/C2 नहीं बराबर नहीं होता है इनके बराबर। तो क्या है कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं आपको, समांतर रेखाएं प्राप्त होती है और यहाँ पर कोई हल आपको प्राप्त नहीं होता, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। और यहाँ पर क्या होगा, असंगत युग्म होगा। युग्म कैसा होगा आपके पास, असंगत युग्म होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, 3 कंडीशन आपने याद रखनी। पहली वाली कंडीशन याद रखनी है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरी कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। और तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये टेबल याद रखनी है, इसके हिसाब से आपने सवाल को हल करना है। एक सवाल लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये प्रश्नावली 3.2 है। ये पहला वाला आप कर चुके हैं, आपने ग्राफ निरूपण में देखा था। अभी दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला सवाल क्या है यहाँ पर, ये दूसरा वाला जो सवाल लिखा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी, जो अभी हमने तुलना देखी, कीजिए और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आपने ज्ञात करना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये नंबर 1। नंबर 2, समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं। आपने इन तीनों में से देखना है क्या है। पहले आपने जो अनुपात है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालने हैं, तुलना करनी है। और फिर इन समीकरणों से पहले ये निकाल दिया आपने, A1 B1 C1 निकाल दिए, फिर A2 B2 C2 निकाल दिए, फिर अनुपात निकाला, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाला। और उसके बाद चेक करना है आपको टेबल के हिसाब से, जो हमने टेबल बनाई है पीछे, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं या समपाती रेखाएं। तो पहला सवाल में इसमें ले लेते हैं हम इसको, ये दूसरे का पहला, ये है 5x, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 5x - 4y + 8 बराबर 0। और दूसरी समीकरण है 7x, उसी का दूसरी समीकरण है, उसी में पहले वाले में 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो मैं इस सवाल को पीछे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया हमने, ये लिख दिया हमने। जो पहला है इसका पहला खंड, प्रश्न संख्या प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न, पहला खंड इसका ये लिख दिया मैंने। 5x - 4y + 8 बराबर 0, ये पहली समीकरण दे रखी थी, आप दूसरी दे रखी 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो अब हम इसको तरीके से लिख देंगे, जो पहली वाली समीकरण है 5x - 4y + 8, इसको किस रूप में लिखेंगे हम, ax + b1y + c1 बराबर, देखो यहाँ पर सब प्लस है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो 5x का तो 5x हो गया, ठीक है, प्लस और ये 4 को क्या लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -y, यहाँ पर -4 हो गया, -4 को ब्रैकेट में रख देंगे।
और फिर y प्लस 8 बराबर 0। तो ये पहली समीकरण आ जाएगी आपकी, जो दे रखी थी उसको पहले इस रूप में डाल दिया, इस रूप में आप रख देंगे। फिर दूसरी वाली समीकरण देखो 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है, जबकि दूसरी समीकरण किस रूप की होनी चाहिए आपकी, ये सब प्लस होनी चाहिए। देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आपने क्या लिख दिया, 7x का 7x हो गया, फिर ये प्लस 6y का 6y हो गया। अब यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और माइनस 9 एक साथ लिख देंगे, माइनस 9 को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो इस रूप में आपने लिख दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में आपने लिख दिया इसको, ठीक है ना। इन दोनों समीकरणों ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है आपने, पहले जो भी समीकरण दे रखी होंगे उनको इस रूप में लिखना है। माइनस होगा तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख देना आपने। अब देखो यहाँ से पहली वाली समीकरण की अगर हम तुलना करें, यहाँ पर पहली वाली समीकरण में तुलना करें तो क्या लिखा, देखो 5x इस वाली से तुलना करना है। तो 5x 5 की जगह 5 है, x की जगह देखो 5x है और यहाँ क्या a1x है, पहले वाली से तुलना करने। तो x की जगह x है और a1 की जगह कितना हो गया 5। तो a1 का मान कितना आ गया 5। फिर देखो b1 के लिए b1y है और यहाँ -4y है, तो b का मान कितना हो गया -4। फिर 8 की जगह कितना है, यहाँ 8 किसकी जगह है, c1 की जगह, यहाँ पर c1 है, c1 की जगह c1 का मान कितना हो गया 8। तो आपने इस वाली की तुलना इससे की, a1 की जगह 5 हो गया, ठीक है, b1 की जगह कितना हो गया -4 और c1 की जगह 8। अब इसी तरह से इसकी तुलना करनी है आपने, दूसरे वाले की तुलना करनी है किससे, इस वाले से। तो यहाँ देखो a2 की जगह, यहाँ a2 है तो a2 की जगह कितना है यहाँ पर 7, तो a2 की जगह 7 हो गया। फिर ये b2 देखो, b2 की जगह कितना 6, b2 की जगह कितना आ गया 6 आ जाए। फिर c2 की जगह कितना आ गया -9, तो c2 की जगह आ गया -9 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यही करना है, दो समीकरण जो आपको दी हुई रहेंगी उनको पहले इस रूप में लिखना है और वहाँ से a1 b1 c1 के मान निकालने, a2 b2 c2 के मान निकालने। अब देखो आप क्या निकालेंगे, आप a1 अपॉन a2 निकाला, a1 अपॉन a2 तो कितना है, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7, 5/7 लिख दिया। फिर आपने यहाँ b1 अपॉन b2 का मान रखा, b1 अपॉन b2 निकाला तो b1 का मान कितना है -4 और b2 का मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा -4/6, तो ये बराबर आ जाएगा -2/3। 2 3, अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर ये माइनस आपने रख दिया मान, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 3 6, -2/3 माइनस आ गया यहाँ पर। अब देखो c1 अपॉन c2, तीसरा जो है c1 अपॉन c2 निकालना है, तो c1 अपॉन c2 निकाला, c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान कितना -9, ये 8 रख दे, ये माइनस रख दिया, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, अंश में रख देंगे तो -8/9। तो आप देख रहे हैं ये a1 अपॉन a2 का मान आया है, b1 अपॉन b2 का मान आया और ये c1 अपॉन c2 का मान आया। अब एक एक करके जो आपको मैंने अभी बताया था उसमें पहली कंडीशन कौन है वो देखनी है आपने। पहली कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सबसे पहले आप ये देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये तो थी यहाँ पर जो कंडीशन ये थी, ये वाली कंडीशन, इसको चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये अप्लाई हो रही है तो वो देखेंगे आप, हो रही है अप्लाई। देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देखो ये अप्लाई हो रही है। देखो a1 अपॉन a2 का मान कितना है, a1 अपॉन a2 का मान कितना 5/7 और b1 अपॉन b2 का मान कितना -2/3। बराबर है मान नहीं है, ये अलग अलग मान है। a1 अपॉन a2 का मान कितना है 5/7 है और जबकि b1 अपॉन b2 का मान कितना है -2/3 है। यानी जो ये पहली वाली हमारी कंडीशन है, शर्त है, ये पूरी हो रही है। तो यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 का मान कितना है 5/7 और जो b1 अपॉन b2 का मान है ये a1 अपॉन a2 का मान आया और b1 अपॉन b2 का मान कितना आया आपका, यहाँ पर b1 अपॉन b2 का मान -2/3। दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है, समान नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पर, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो पहली कंडीशन लगी, तो पहली कंडीशन में क्या निकालना था आपने, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं। तो जब ये कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होती हैं आपको, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो उसका ग्राफ निरूपण है। ये आपने देखा था यहाँ पर, जब ये कंडीशन होती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अनुपातों और जो गुणांक हैं उनकी तुलना करके आपने, अचर राशियों की तुलना करके आपने ये देख लिया कि अनुपातों की तुलना करके आपने ये देख लिया कि वो समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या समपाती रेखाएं, यानी उसके ग्राफीय निरूपण की तुलना कर दी। तो ऐसे ही आपको अन्य सवालों में भी करना है। तो इसी प्रकार से आप अन्य सवाल करेंगे। ये मैंने एक सवाल आपको बता दिया है, बाकी सवाल आप इसमें हल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।